कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं पुर्तगाली कंपनी से संबंधित। तो आज हम पुर्तगाली कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी हैं, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1453 में जब तुर्कों ने तुर्की पर अधिकार कर लिया, यानी कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो यूरोप के लोगों को व्यापार करने के लिए स्थलीय मार्गों की समस्या पैदा हो गई। और ऐसी परिस्थिति में यूरोप के सभी देश अलग अलग मार्गों के द्वारा नए नए देशों की खोज कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में पुर्तगाली नाविक कोलंबस भारत की खोज में निकला, परंतु वह अमेरिका पहुंच चुका था। और इसी वजह से दोबारा से पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत की खोज की और 1498 ईडी में भारत आया। तो पुर्तगाली से संबंधित यानी पुर्तगाली कंपनी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। इनको आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए, याद कीजिए और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया? तो मैंने अभी जैसे कि आपको बता दिया था 1498 ईडी में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वास्को डिगामा किस देश का नागरिक था? तो सामान्य सी बात है, पुर्तगाली था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा 1498 ईडी में कालीकट के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो बंदरगाह का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कप्पक डाबू। और ये तो आप जानते हैं कि वहाँ के राजा जमोरिन से वास्को डिगामा ने मित्रता की और वहाँ पे बहुत सारा मसाला ख़रीद के वो अपने देश वापस चला गया। और इस तरीके से भारत में पुर्तगालियों के व्यापार का और राजनीति में दखल आरंभ हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा भारत से क्या ख़रीद कर ले गया था? तो मैंने अभी आपको बताया था, मसाले ख़रीद कर ले गया था। वास्को डिगामा ने, क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डिगामा ने पुर्तगाल में भारत के मसाले बेचकर कितना मुनाफा कमाया था? तो उसका सही उत्तर है 60 गुना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 1500 ईडी में दूसरा पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में भारत आया था? और उसका सही आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत किस वर्ष आया था? तो इसका सही आंसर है 1502 ईडी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पुर्तगाली कंपनी ने किस वर्ष कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? और इसका सही उत्तर है 1503। क्वेश्चन नंबर 9, पुर्तगाली कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में किस वर्ष स्थापित की थी? और इसका सही उत्तर है 1505। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली कंपनी का सर्वप्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? और इसका सही उत्तर क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखना सभी। तो इसमें कुछ एक नोट्स है, नोट्स पढ़ लेते हैं हम ध्यानपूर्वक। नोट, पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के बीच होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके 1505 ईडी में एक नीति अपनाई जिसके तहत 3 वर्ष के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। अतः सर्वप्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर बनाया गया था। वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया था? और इसका सही उत्तर है 3 बार आया था। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत किस वर्ष आया था? तो उसका सही उत्तर है 5 सितंबर 1524 को भारत आया था। वास्को डिगामा भारत में 5 सितंबर 1524 को क्या बनकर आया था? तो उसका सही उत्तर है वायसराय बनकर आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वास्को डिगामा का किस वर्ष कोचीन में देहांत हो गया था? तो इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में वास्को डिगामा का देहांत हो गया था और कोचीन में ही वास्को डिगामा की समाधि है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का गवर्नर के रूप में प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार सुरक्षित करना। तो आंसर देखेंगे, इसका आंसर ए है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए शांत जल की नीति अपनाई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखने वाला कौन था? और इसका सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था? तो उसका सही आंसर है 1510।
गोवा के आदिल शाह राजा को पराजित कर पुर्तगालियों ने गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, अल्बुकर्क ने किस वर्ष मलक्का पर अधिकार कर लिया था? और इसका सही आंसर है 1511। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अल्बुकर्क ने किस वर्ष फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था? और इसका सही उत्तर है 1515 में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष शासन का प्रमुख केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया था? और इसका सही आंसर है 1530 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, गार्सिया दा नारोन्हा किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया? और इसका सही उत्तर है 1538। नीनो डी कुन्हा वर्ष 1529 से 1538 तक पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया है, गार्सिया दा नारोन्हा 1538 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया, और उससे पहले जो नीनो डी कुन्हा था वो 1529 से 1538 तक पुर्तगाली गवर्नर रहा था, और नीनो डी कुन्हा के बाद गार्सिया दा नारोन्हा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में डिस्कस करेंगे, किस वर्ष पुर्तगाल स्पेन में सम्मिलित हो गया था? तो इसका सही आंसर है 1580। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अंग्रेज़ों ने किस वर्ष पुर्तगालियों को पराजित करके सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? और इसका सही उत्तर है 1612 AD। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेज़ों ने किस वर्ष पुर्तगालियों को होर्मुज में फ़ारसी सेना की मदद से पराजित किया था? और इसका सही उत्तर है 1622। अगला क्वेश्चन है 25, मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में कितने जेसुइट पादरियों ईसाई धर्म प्रचारक के दल दरबार में आए थे? और इसका सही उत्तर है 3। नोट, मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारकों का दल क्रमशः 1580, 1590 और 1595 में भारत आया था, या मुग़ल दरबार में आया था, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल सम्राट के समय में मुग़लों और पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ था? और उसका सही उत्तर है जहांगीर। तो ये क्वेश्चन नंबर 27, पुर्तगाली पादरी फादर एकाबीबा और मोंसेरात मुग़ल दरबार में किस वर्ष आए थे? और उसका सही उत्तर है 1580। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? वास्को डे गामा की। ये क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था, देख लेना। 29 क्वेश्चन देखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की समाधि भारत में कहाँ पर स्थित है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने पुर्तगालियों के कारखानों पर अधिकार कर लिया था? तो उसका सही आंसर है शाहजहाँ, 1632 में। तो ये सारे क्वेश्चन IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे और अभी सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।